हाँ, तो नमस्कार बच्चों। आज मैं स्पर्श के अध्याय 3 के एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बारे में, अर्थात इसकी लेखिका बैजेंद्री पाल है। यह कहानी बैजेंद्री पाल द्वारा लिखा गया है, जो प्रथम भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाब हुई थी। 7 मार्च 1984 के दिन दिल्ली से एवरेस्ट पर चढ़ने का अभियान दल नेपाल काठमांडू के लिए रवाना होता है। नेपाल पहुंचने के बाद लेखिका वहां से नमचे बाजार जाती है। नमचे बाजार जहाँ पर शेरपाओं का गढ़ है, शेरपा स्कूल, वैसे शेरपा जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में उन लोगों का मदद करता है, उन लोगों के सामान ढोने का वह काम करते हैं, वहाँ पर जाती है। वहाँ से वह हिमालय को निहारती है। हिमालय के सौंदर्य को देखकर लेखिका यहाँ पर मंत्रमुग्ध हो जाती है और वह सोचने लगती है कि वास्तव में एवरेस्ट जो है कितना सुंदर है। एवरेस्ट को या माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा, सागर का मतलब होता है समुद्र, माथा का मतलब होता है अर्थात समुद्र का माथा, अर्थात दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। तो लेखिका बैजेंद्री पाल जो है वहाँ पर पहुंचा, अर्थात लेखिका माउंट एवरेस्ट को देखकर अभिभूत होती है। अर्थात कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्प और समर्पण की भावना ने लेखिका को एवरेस्ट विजय करने वाली पहली भारतीय महिला बनाने में मदद की। इस पाठ में बैजेंद्री पाल ने एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने का दिलचस्प और रोमांचक वर्णन किया है। दिल्ली से 7 मार्च को काठमांडू के लिए उनका अभियान दल हवाई जहाज से रवाना हुआ। उन्होंने पहले एक अग्रिम दल दुर्गम जो पथ है, रास्ता है, उसको साफ करने के लिए भेजा, जो कर्नल प्रेमचंद के नेतृत्व में था। अर्थात उसका काम था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पर्वतारोही हैं उनके चढ़ने के मार्ग को चिन्हित करना, कहाँ पे हिमस्खलन होता है, कहाँ पे नदियाँ बह रही है, कहाँ पर ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, उन सारी चीज़ों को चिन्हित करते हुए वह दल अपना काम कर करके वापस आ जाता है। नमचे बाजार पहुंचकर उन्होंने एवरेस्ट को निहारा। उस जगह को सागर माथा कहते हैं। वहाँ लेखिका ने एक बर्फ का बड़ा फूल देखा और वहाँ पहुंचकर उन्हें अच्छा लगा। बर्फ का फूल, जब सूखे हुए बर्फ हवा के झोंकों के साथ जब उड़ता है तो वह हिंदी में जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका होता है वैसा रूप धारण हुआ प्लूम भी कर लेता है। प्लूम मतलब एक फूल होता है जो बर्फ के धूल से बनता है। तो लेखिका उसको देख करके अचंभित हो जाती है। लेकिन बर्फ खिसकने से शेरपा कुल की मृत्यु से दुखी हो गई। लेकिन लेखिका मजबूत इरादों की एक पर्वतीय महिला होने के कारण चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। दूसरे दिन उन्हें डॉक्टर मीनू मेहता ने उपलब्ध सामग्री द्वारा अस्थायी पुल बनाना, बर्फ की दीवारों पर रस्सी बांधना इत्यादि सिखाया। बेस कैंप में महान पर्वतारोही तेंजिंग उनसे मिलने के लिए आए। लेखिका ने खुद को नौसिखिया बताने पर तेंजिंग ने प्रोत्साहित किया। अर्थात लेखिका से जब तेंजिंग मिलने के लिए आते हैं तो लेखिका का कद काठी एक पर्वतीय लड़की का था, तो वह तेंजिंग से कहती है, तेंजिंग वह व्यक्ति थी
जो प्रथम व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर एडमंड हिलेरी के साथ कामयाब हुए थे। तो लेखिका को उन्होंने हौसला बढ़ाया कि देखो, इस अभियान दल में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सी तकलीफें होती हैं, बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन उससे अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना है, बल्कि हिम्मत करते हुए माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करना है। तो जब एक बार लेखिका अपने कैंप में सो रही थी, रात के समय था, उसी समय एक बहुत बड़ा हिमखंड गिर जाता है और लेखिका को रौंदते हुआ नीचे की ओर चला जाता है। लेखिका बर्फ के नीचे दब जाती है, लेकिन शेरपाओं ने उन्हें उस पहाड़ रूपी जो कब्र था उससे बाहर निकाल दिया। लेखिका को हल्की चोटें लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। हिंदी में कहावत है, हिम्मत मर्दे मर्दे खुदा, अर्थात वही व्यक्ति सफल होता है जो जीवन में कुछ करने की सोचता है, अर्थात ईश्वर भी उसी का मदद करता है जो अपना मदद खुद करता है। लेखिका अपने आरोहण के प्रति, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के प्रति समर्पित थी। उसके ऊपर लाखों मुसीबत आया, शेरपा कुली भी मर गया, खाना बनाने वाला भी मर गया, लेकिन उससे वह अडिग नहीं हुई, गिरी नहीं, बल्कि अपने मनोबल को ऊंचा रखा। तो ऐसे इसी अभियान दल में वह अपनी हिम्मत को बरकरार रखी और बाद में अंग्रेजी के साथ वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाब हो गई। जब वह वहाँ पर कामयाब होती है और अपने ग्रुप कैप्टन जो था कर्नल खुल्लर, उसे संदेशा देती है कि मैंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर लिया। तो कर्नल खुल्लर हिंदी पार अर्थात लेखिका से कहता है, जब तुम वापस दुनिया में जाओगी वह दुनिया तुम्हें अगले रूप में दिखाई देगा। अर्थात जो आज तक संसार का कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य उसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका नाम सारे संसार में जानने लगा। इसलिए कैप्टन खुल्लर का उनसे कहता है कि देखो, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे पर गर्व होगा, तुम्हारे शरीर संबंधी जितने हैं सभी तुम्हारे ऊपर गर्व करेंगे। अर्थात लेखिका वहाँ पर पूजा पाठ किया, अंग्रेजी को चरण स्पर्श किया, अपने माता पिता को याद किया और वापस अपने देश की ओर चल दिया। धन्यवाद। $11 मिनट होगा।